हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे लामी का प्रमेय। तो लामी का प्रमेय का प्रूफ दूसरा होता है कि ये प्रूफ मतलब कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर आप लामी का प्रमेय का जैसे आपने सुना है कि पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो आपने उसका यूज कई जगहों पर आप करते हैं। तो उसी तरीके से लामी का भी प्रमेय हमें पता होना चाहिए और उसका यूज हमें जहाँ ऐसा दिखे वहाँ पर हम उसको यूज कर लेंगे। तो लामी का प्रमेय पहले देखेंगे। लामी का प्रमेय है कि किसी कण पर लगे 3 बल यदि साम्यावस्था में है तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की ज्या माने साइन थीटा या साइन अल्फा जो भी वहाँ कोण बन रहा है के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि एक कोण अगर यहाँ पे एक कण है और इस कण पर एक बल इस डायरेक्शन में F1 लग रहा है और दूसरा बल इस डायरेक्शन में लग रहा है F2 और तीसरा बल इस डायरेक्शन में लग रहा है F3 और ये कण इसी स्थान पर है, मतलब इसमें कोई विस्थापन नहीं, जो उसकी प्रारंभिक अवस्था थी वही अंतिम अवस्था भी उसकी वही है। तो ऐसे में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे F1 के सामने क्या कोण बन रहा है। अगर ये बन रहा है अल्फा कोण, मतलब F2 और शेष जो बल हम लेंगे उस बल के शेष 2 बलों के बीच, ये इस बल को हम ले रहे हैं और ये 2 शेष हैं, तो इनके बीच का क्या कोण है, तो ये होगा F1 अपान में साइन अल्फा। अब अगर हम इस बल को लें तो इसको समानुपाती का मतलब ये इसके समानुपाती होगा। तो अगर हम F2 लें तो F2 बराबर F2 बटे में क्या होगा, शेष 2 बलों के बीच का कोण। अगर हम यहाँ मान लें कि बीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन बीटा। अब अगर हम ये देखें कि इसके बीच अगर हम इसके लिए हम बल लेना चाहें कि F3 की बात करें तो F3 के मतलब जो शेष 2 भुजाएं मतलब 2 बल हैं उनके बीच का कोण कितना है। अगर हम इसको कहते गामा तो ये हो जाएगा साइन गामा। ये इसका केवल प्रमेय लामी का प्रमेय है और लामी के प्रमेय का ये जो रिजल्ट आता है वो, तो इससे आप आसानी से लामी का प्रमेय समझ सकते हैं, इसको कहीं पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है जानना आपके लिए। तो ठीक इसी तरीके से आप इसको देख लें कि हाँ इस तरीके से लामी का प्रमेय यही है। तो लामी का प्रमेय आप याद कर लीजिएगा, उसको कहीं पर अगर एक कण पर 3 बल लग रहे हैं तो उसको लागू करने की कोशिश कीजिए, इससे जो न्यूमेरिकल आपका आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला ये पता रहेगा तो न्यूमेरिकल कहाँ से लग पाएगा। तो चलिए आप इसको नोट करें। द्रव्यमान यम 2 डोरियों से बंधा यदि क्षैतिज से अल्फा व बीटा कोण बना रही हो तो दूरी में तनाव ज्ञात कीजिए। ऐसा भी वो क्वेश्चन आपसे कोई कर सकता है, चाहे आप इसकी बात करें चाहे इसकी। तो आप क्या करिएगा, इसको T1 बोल दीजिएगा, दूरी अलग अलग है तो तनाव भी अलग अलग होगा, और इसको आप T2 बोल दीजिए। T2 को कहिएगा क्षैतिज से कितना कोण पर है, अल्फा कोण पर है, और इसको आप कहिएगा क्षैतिज से बीटा कोण पर। अब यहाँ पर आप फ्री डायग्राम अगर चेक बनाएं
फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप देखें, यहाँ से हम कर दे रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, तो आपने ये कर दिया, इसका द्रव्यमान mg इधर कर दिया, एक तनाव बल इधर आपने लगा दिया, एक इधर लगा दिया तनाव बल, तो देखिए 3 हो गए कि नहीं। तो लामी का प्रमेय इसमें लागू हो जाएगा कि नहीं। तो कैसे हम इसको तनाव को निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो आप देखिए। सबसे पहले अवस्था में, अब अगर ये साम्यावस्था में है तो इन बलों का योग शून्य, मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक दूसरे से क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो क्षैतिज घटक लेने पर, अगर आपने क्षैतिज घटक लिया तो क्षैतिज से आप देखेंगे कि क्षैतिज घटक, अगर ये इसका क्षैतिज घटक, देखिए इसके लिए T1 के लिए आप बात सोचिए, T1 के लिए क्षैतिज घटक ये होगा और ऊर्ध्व घटक ये होगा, तो ये होगा यहाँ पे कितना है अल्फा, तो आप कह सकते हैं इसको T1 cos अल्फा, T1 cos अल्फा, और इसको कह सकते हैं T2 sin अल्फा, कह सकते हैं। तो आपने इसको लेंगे T1 cos अल्फा। अब दूसरे के लिए आप अगर इसकी बात करें कि ये जो डोरी है T2 जो डोरी है ये वाली, तो इससे कितना कोण बन रहा है बीटा, तो इसका हो जाएगा T2 cos बीटा, ये वाला क्षैतिज घटक, वो ऊर्ध्वाधर ऊपर हो जाएगा T2 sin बीटा, ऐसे हो जाएगा। तो आपने देखा कि T1 cos अल्फा इस डायरेक्शन में और T2 cos बीटा इस डायरेक्शन में, एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, तो ये माइनस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि T1 cos अल्फा माइनस T2 cos बीटा। अब ये दोनों बात समझ में आई। अब प्लस इसकी बात करेंगे mg, जब हम mg की बात करेंगे ये नीचे की ओर है और यहाँ से देखिए कैसा कोण बना रहा है, क्षैतिज से ये 90 अंश का कोण बना रहा है, क्षैतिज से ये 90 अंश का कोण बना रहा है, तो यहाँ पर प्लस cos 90 कर देंगे, बराबर ये जो आएंगे तीनों ये क्या होगा शून्य। अगर हम तीनों को इस तरीके से लेंगे तो क्या हो जाएगा शून्य होगा। अब यहाँ पर ध्यान समझिए cos 90 का मान, चूंकि cos 90 का मान कितना होता है शून्य होता है, तो ये तो शून्य हो गया। अब बचा क्या T1 cos अल्फा माइनस T2 cos बीटा बराबर किसके शून्य के। अब एक चीज ये नेगेटिव है, अगर हम उसको उधर भेज दें तो ये हो जाएगा, कट सकता है, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा T1 बराबर नहीं, T1 cos अल्फा बराबर T2 cos बीटा, ये समीकरण 1 है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ से आप ध्यान से समझिए कि अगर हम करते हैं ना, जैसे क्षैतिज लिए आप ऊर्ध्वाधर ले लीजिए, तो आप ऊर्ध्वाधर घटक लेने पर, अब अगर आपने ऊर्ध्वाधर घटक लिया तो कौन सा मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपने T1 की बात की तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये होगा और ये इसका अल्फा ये कास वाला होगा, तो ऊर्ध्वाधर घटक ये होगा आपका T1 sin अल्फा। अच्छा, अब यहाँ पे हम किसकी बात करें, T2 की बात करें, तो T2 की अगर बात करेंगे तो ये तो आपका बीटा है, तो ये कास वाला फंक्शन आएगा कास बीटा,
और ये वाला ऊर्ध्वाधर इसका आएगा T2 साइन बीटा। अब देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये होगा T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा बराबर माइनस ये नीचे mg, एक बार ये इसको ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ पे साइन 90 आएगा, साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है। तो अब यहाँ पर चूंकि ये बराबर क्या होगा 0, तो चूंकि साइन 90 बराबर कितना 1, तो ये हो गया T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा माइनस mg बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम ये समीकरण कर दें 2, अब यहाँ से T1 वाले से अगर हम कुछ रिजल्ट बनाएं कि T1 बराबर कितना होगा, तो T1 बराबर होगा T2 cos बीटा बाई cos अल्फा। T1 बराबर T2 cos बीटा अपान में cos अल्फा, यहाँ इसके नीचे चला जाएगा, यहाँ हम T1 की जगह रख सकते हैं या T2 की जगह रख सकते हैं, क्या T1 cos अल्फा बटे में cos बीटा, इसको हम यहाँ रख सकते हैं। तो हमें रिजल्ट तनाव का मिल जाएगा। जैसे हम या तो T1 के रूप में कर दें या T2 के रूप में कर दें, तो समीकरण 1 से हम यहाँ मान रखेंगे। तो चलिए यहाँ से समीकरण 1 में हम T1 बराबर कितना हो जाएगा, T1 बराबर क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से देखिए T1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 cos बीटा बटे में cos अल्फा, T2 cos बीटा में cos अल्फा, और T1 T2 कितने के बराबर होगा? अगर हम T2 कहें तो T2 हो जाएगा T1 cos अल्फा बटे में cos बीटा होगा। ये दोनों मान यहाँ से निकल सकता है, और यही दोनों की जगह पर हम चाहे इसको रखें T1 की जगह, और चाहे इसको रखें, एक ही को रखेंगे। तो T1 को हमने रखा, T1 की जगह क्या रख दिया, चलिए हम T1 को ऐसे रखें, T1 साइन अल्फा प्लस T2 की जगह हमने रख दिया T1 cos अल्फा अपान में cos बीटा, अब इस इनटू साइन बीटा माइनस mg बराबर 0। अब यहाँ पर आप देखिए cos कुछ करने लायक है, T1 cos अल्फा और T1 साइन अल्फा प्लस T1 cos अल्फा, यहाँ से साइन बीटा mg साइन नहीं होगा। चलिए इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, T1 यहाँ गुणा कर दिए, T1 साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस इसको लिखेंगे T1 cos अल्फा साइन बीटा, और साइन अल्फा cos बीटा, अब cos अल्फा साइन बीटा या साइन बीटा cos अल्फा, वो आगे पीछे हो जाए, होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इसका गुणा इसमें कर देंगे, cos बीटा तो mg cos बीटा माइनस mg cos बीटा बराबर 0। मैं T1 कॉमन कर लेंगे, T1 कॉमन कर लेंगे तो साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा माइनस mg cos बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, तो T1 साइन अल्फा प्लस बीटा ये मिल जाएगा। अब इसको कितने के बराबर, माइनस वाला पार्ट जो है हमने उधर ले लिया, तो mg cos बीटा मिला, ये वाला पार्ट ये फार्मूला है साइन अल्फा, तो मैं साइन अल्फा प्लस बीटा
तो साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा, तो ये फार्मूला हो गया इसका। अब इस फार्मूला अभी माइनस वाले को उधर भेज दिए तो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से T1 अगर निकालना चाहेंगे ये हो जाएगा mg कास बीटा बटे में साइन अल्फा प्लस बीटा, ये T1 मालूम है। देखिए T1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, T1 का मान समीकरण 1 में रखने पर अब क्या होगा, T1 होगा अपनी जगह, T1 की जगह हो जाएगा mg कास बीटा बटे में साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होगा, नहीं अभी T1 का मान हुआ, अभी कास अल्फा छोड़ दिया, जो वहाँ हो रहा था इसे बोला कास अल्फा बराबर T2 कास बीटा। अब यहाँ से कास बीटा और कास बीटा कैंसिल आउट हो गया, ये mg कास अल्फा बचा, तो mg कास अल्फा बटे में साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर में यहाँ T2 लिखो या इधर लिखो बराबर में T2 को रखने, ये आपका T2 है। अगर ऐसा कुछ है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और हमने इसका अलग अलग घटक दिखा करके आपको किया है। तो ये अब देखिए आप अभी जो डेरिवेशन आपने इस पर किया और T1 निकाला और T2 निकाला, अब इसमें हम लामी का प्रमेय अगर लागू करके सॉल्व करें तो जो इतने जटिल से आ रहा है उससे बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे लामी का प्रमेय आपने देखा था, एक बल आपने देखा था कि एक बल ये लग रहा, एक बल ये लग रहा और एक इधर लग रहा है। आपने देखा ये F1 था, ये F1 था, ये F2 था और ये F3 था। तो लामी का प्रमेय आपने जब F1 को लिया तो इनके बीच का कुछ तो कोण होगा, मान लो अल्फा, तो F1 बराबर कितना होगा, साइन अल्फा होगा। और अगर हम F2 को लें तो इनके बीच तो कुछ कोण होगा, तो इसके सामने जो शेष दो भुजाएं दो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच अगर हम बीटा मान लें तो ये हो जाएगा F2 बराबर साइन बीटा, और ये वाला F3 बराबर, अभी लामी का प्रमेय हम स्टार्टिंग में समझाए थे, एकदम यहाँ पर आप मान लें गामा है तो ये दोनों के बीच का कोण F3 के लिए होगा साइन गामा। इसी को आप कैसे फॉलो करेंगे, इसके लिए इसका डायग्राम बनाइए। देखिए एक mg इधर आ गया और T1 एक बल है, तनाव एक बल है, ये T1 इधर हो गया और T2 इधर हो गया। तो अब यहाँ से आप समझिए आप कि T1 जो है कैसे हम इसको लाना है। तो यहाँ पे आप क्षैतिज से देखिए, कैसे क्षैतिज से कोण कितना बन रहा है, अल्फा। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये शेष वालों के सामने, ये शेष के सामने पहले इतना तो 90 है और ये इतना कितना है, बीटा है, ये इतना बीटा है। हमको लेना है टोटल यहाँ से यहाँ तक का, तो इसमें पहले इतना ले लीजिएगा 90, ये 90 और 90 प्लस बीटा, तो T1 के लिए हो गया आपका, T1 के लिए हो गया साइन 90 प्लस बीटा। अब बराबर T1 के लिए लीजिए, T2 के लिए लीजिए। तो T2 के लिए जब लेंगे आप, इस चित्र में देखिए, ध्यान से इस चित्र में देखिए, और यहाँ पे लामी का प्रमेय जैसे ये था, लामी का प्रमेय एकदम सेम इसी तरीके से आप फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ वाला देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 90 और ये इतना, और तो इसके सामने का कोण इतना हो जाएगा टोटल। तो ये टोटल हो जाएगा कितना, यहाँ से यहाँ तक का 90 प्लस अल्फा, तो यहाँ हो गया साइन 90 प्लस अल्फा। अगर इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आप जिंदगी में सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया। अब आइए बात mg की बात करिए।
अब mg की जब बात करेंगे तो mg के बारे में देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेना है, तो ये कैसे होगा mg के लिए, तो ये 180 है, ये 180 है और इसी में से अल्फा इतना निकल गया और इसी में से बीटा इतना निकल गया, तो ये दोनों को जोड़ लीजिए और 180 में से माइनस कर दीजिए, तो ये वाला मालूम हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, 180 में से ये कर लीजिए। अब यहाँ पे mg अपान में साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि फार्मूला क्या है, यहाँ सूत्र देखिएगा, चूंकि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कास थीटा होता है और साइन 180 माइनस जो थीटा होता है वो साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर ये दोनों देखिए, ये यहाँ पर 90 प्लस थीटा है तो ये कास में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा T1 अपान में कास थीटा, यहाँ पे जो मतलब जो यहाँ 90 प्लस जुड़ा है, 90 प्लस जो जुड़ा है वही आएगा, तो 90 में यहाँ बीटा जुड़ा तो आप यहाँ बीटा हो गया। यहाँ T2 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास अल्फा हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे mg है और mg में देखिए जो 180 में से घटता है वो कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे साइन के साथ वो होता है, तो यहाँ साइन हो गया और यहाँ पे थीटा की जगह क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया। समझ में आया? अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आप एक बार इसको इसके बराबर रख लीजिए, इतना बराबर इतना, और एक बार इतना बराबर इतना, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है तो दो को एक साथ रखेंगे, तो T1 अपान में कास बीटा बराबर में mg अपान में साइन अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ T1 हमें निकालना है तो T1 को यहीं रहने दो और इसको तिरछा गुणा यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा mg कास बीटा अपान में साइन अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए कितने आसानी से ये चीज आपको T1 मिल गया। देखो लामी का प्रमेय अगर आपने यूज कर दिया, इसी को इस तरीके से बना करके लामी का प्रमेय अगर इसमें यूज कर देंगे इस तरीके से, तो देखो कितने आसानी से मिल गया। अब यही चीज अगर हम इसको और इसको मतलब बराबर रखें तो यहां पर आप कह सकते हैं कि T2 अपान में कास अल्फा बराबर mg अपान में साइन अल्फा प्लस बीटा। अब यहां से ध्यान से रखिए T2 बराबर क्या होगा, ये यहां भेज दीजिए, तो mg कास में अल्फा अपान में साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आपका आ गया। देखिए मिल गया कि नहीं, कितना आसान तरीके से मिल गया। तो इस तरीके से आप जो है फॉलो करना सीखिए कि हमें लामी का प्रमेय क्या है, और इस तरीके से कहीं फिगर मिल जाएगा, तीन बल उस पर काम कर रहे हैं, साम्य अवस्था में है, तो हम उस पर लामी का प्रमेय लागू कर देंगे। आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू।